आज देखो दुनिया में जो बड़े बड़े रिसर्च होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो हर समस्या का कारण ढूंढ लेते हैं, है ना। हर समस्या की सिम्टम्स भी ढूंढ लेते हैं, कारण भी ढूंढ लेते हैं, लेकिन कारण का निवारण जो है वो किसी को नहीं पता। जैसे आप देखो कि अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है या मनुष्य की जो हेल्थ है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, मेंटल इलनेसेस बढ़ रही हैं। हर बात का कारण आप गूगल करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। स्ट्रेस क्यों होता है ना, एंग्जाइटी क्यों होती है, क्लाइमेट चेंज क्यों होता है, लेकिन सल्यूशन क्या है तो सल्यूशन किसी को नहीं पता। उसको ठीक कैसे करें वो किसी को नहीं पता। बाबा हमें सल्यूशन देते हैं। सल्यूशन किस बात में है? सल्यूशन 4 बातों में है। ज्ञान, याद, धारणा और सेवा। 4 चीज़ें बाबा हमें सिखाते हैं। सत्य को समझना ये भी सल्यूशन है, क्योंकि जितना हम सत्य को समझते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बदलता है, हमारा एटीट्यूड बदलता है, हमारे संकल्प बदलते हैं और हमारे जीवन का अनुभव हमारे संकल्प, हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि के आधार से होता है। इसलिए सल्यूशन है ज्ञान में। सबसे पहले अगर हम ज्ञान को धारण करें, ज्ञान को बुद्धि में इतना अच्छा बिठाएं कि उससे हमारे संकल्प, एटीट्यूड और दृष्टि पर, परसेप्शन पर अंतर पड़े। मैं आपको बहुत छोटी सी एक बात अभी सुनाती हूँ। आज एक बहन मुझे बता रही थी अपनी सास के विषय में कुछ बातें, है ना। तो वो कहती कि किसी भी गरीब को देखती है तो ऐसे छी छी करती है ना। और मेरे को ऐसा नहीं आता तो मैंने एक दिन गार्ड के बच्चे को गोदी में उठा लिया, तो फिर मुझे नहलाया उस सास ने कि जाओ नहाओ तुम जो हो, तुम्हें कोई कल्चर नहीं है, कोई शिष्टाचार नहीं है। तो कहती ऐसी छोटी बड़ी बातें बहुत सारी होती हैं। वो कहेंगी ऐसे करना है, मुझे लगता है कि इतनी भी क्या ऐसी बड़ी बात हो गई। तो कहती उस कारण से, कहती वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस कारण से बहुत मन उलझन में रहता है। और कहते कहते रोने लगी। तो मैंने उसको बताया कि बाबा हमें कहते हैं, परमात्मा समझाते हैं कि हर एक आत्मा 84 जन्म लेकर, है ना, मानो 84 से किसी के कम भी होंगे, लेकिन अभी एक बहुत लंबी यात्रा के बाद आज हम आत्माएं इस जन्म में हैं। और हमने इतनी लंबी यात्रा में बहुत सारे संस्कार बनाए हैं, क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं, बार बार करते हैं, वो संस्कार बन जाता है। तो हर एक आत्मा के अंदर अभी बहुत सारे संस्कार हैं। अब वो जो संस्कार हैं उनके थ्रू हम हर चीज़ को देखते हैं, समझते हैं। तो आपका रॉन्ग और राइट और उनका रॉन्ग और राइट बहुत अलग हो जाता है ना। तो वो जब अपने संस्कार के चश्मे से देखती हैं तो उनको लगता है कि मैं जो कह रही हूँ, कर रही हूँ, वो राइट है। और आप अपने संस्कार के हिसाब से देखते हैं तो आपको रॉन्ग और राइट अलग लगता है। अब इसमें आपको क्या करना है, जब भी वो आपको किसी बात में टोके तो आप इस बात में जाओ ही नहीं कि वो रॉन्ग है या मैं रॉन्ग हूँ। आप ये समझो उनका ये सोचने का तरीका है
मेरा ये सोचने का तरीका है, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन हम एक ही छत के नीचे हैं और वो सास है, मैं बहू हूँ। तो मुझे थोड़ा सा इस प्रकार से चलना पड़ेगा कि उनको भी कोई ठेस ना पहुँचे, क्योंकि उनको ठेस पहुँचेगी तो आपको 10 गुना ठेस पहुँचाएंगी। तो उस प्रकार से आपको अपने जो पावर डायनामिक है, अभी ये जो हमारी जो पावर डायनामिक भी होती है, हम जिस सिचुएशन में होते हैं, कहते हैं ना समंदर में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं करते। तो जब हमारी सिचुएशन ही ये है तो फिर हमें उसमें उलझना नहीं है, हमें समझ लेना है कि ये इस प्रकार से ये सोचते हैं, करते हैं, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो कहते हैं कि गोदी में मत लो, तो आप उनके सामने मत लो, भले पीछे से कभी आप गोदी में उठा भी ले तो कोई बात नहीं है ना। तो ये जो बात है ये समझनी होती है। तो आप देखो बस ज्ञान के आधार से, क्योंकि जब ज्ञान नहीं होता तो हर बात में वो राइट या मैं राइट, वो ऐसा मैं ऐसा, इस प्रकार की बातें चलती हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है। लेकिन बाबा हमें ये भी बात समझाते हैं कि कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं है ना। हमारे संस्कार के हिसाब से हमें अच्छा लगता है। अब देखो एक आलसी व्यक्ति होगा, उसको हॉलीडे होगी बहुत अच्छा लगेगा, है ना। जो ज़्यादा वर्कहॉलिक होता है उसको हॉलीडे होती है तो अच्छा नहीं लगता। अब हॉलीडे अच्छी है या नहीं है वो डिबेटेबल है, क्योंकि है ना जिसका जैसा संस्कार उसको वैसी परिस्थिति अच्छी लगेगी। तो इस हिसाब से हमें समझना है कि अच्छा बुरा सही गलत ये बातें हम क्यों जाते हैं इनमें, क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि सब कुछ हम अपने संस्कार के फिल्टर से देख रहे हैं और हर एक का संस्कार अलग अलग है। तो बाबा हमें कहते हैं ज्ञान के आधार से हमारी दृष्टिकोण बदलती है, हमारी वृत्ति बदलती है, और इस कारण से जो बातें हमें पहले बहुत बड़ी और बहुत प्रॉब्लमेटिक लग रही थी वो थोड़ा सा एटीट्यूड शिफ्ट होने से इतनी बड़ी और इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं लगती। फिर आप देखो ज्ञान के आधार से हमें बहुत सारी चीज़ों की समझ मिलती है, जैसे कि कौन सी बात में मुझे कर्म को परिवर्तन करना है और कौन सी बात में मुझे एक्सेप्टेंस लाना है ना। कहाँ मुझे सहना है, कहाँ मुझे समाना है, ये बातें भी आपको समझ आती है। जैसे जैसे आप ज्ञान को धारण करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप परिस्थितियों को और आत्माओं के व्यवहार को क्या करो, उसको क्वेश्चन नहीं करो, उसको चेंज करने की कोशिश मत करो। आपको चेंज कहाँ लाना है, अपने संस्कार में चेंज लाना है। पहले हम क्या कोशिश करते रहते थे कि सामने वाला चेंज हो, परिस्थिति चेंज हो, तब मुझे अच्छा लगे। लेकिन अब हमें समझ आ गया है कि अनुभव तो मैं आत्मा कर रही हूँ, तो जब मैं अपना संस्कार बदल दूँगी तो सामने वाली चीज़ मुझे ठीक लगेगी, है ना। तो ये जो बातें हैं, और अपना संस्कार भी परिवर्तन करना कोई छोटी बात तो नहीं है। तो पहले तो ये लक्ष्य रखें कि मुझे परिस्थिति नहीं, व्यक्ति नहीं, मुझे अपने संस्कार को परिवर्तन करना है। तब फिर वो यात्रा इतनी लंबी है ना। और राइट डायरेक्शन पे फोकस ना करने से हम बहुत सारा समय, शक्ति सालों से, जन्मों से दूसरों को परिवर्तन करने में लगा रहे हैं। पर अब हम वही समय, शक्ति अपने संस्कारों पर काम करने में लगाएंगे। तो ज्ञान के आधार से कई बातें निवारण होती हैं, है ना। जैसे अभी मैं एक कंपनी में स्ट्रेस मैनेजमेंट कराने गई थी, तो वहाँ पर हमने यही समझाया उनको ज्ञान के आधार से कि परमात्मा कहते हैं कि जब एक बर्तन है गंदे पानी से भरा हुआ और आपको उसको बिना हिलाए डुलाए पलटे अगर साफ़ करना है तो आप क्या करेंगे, उस पर एक फ्रेश वाटर टैप चला दें। तो ऐसे ही हमारे अंदर जो कचरा है उसको हम वैसे नहीं निकाल सकते। कोई सोचे मेरा एंगर ख़त्म हो जाए, मेरा स्ट्रेस ख़त्म हो जाए, नहीं हो सकता। इसीलिए हमें नया ज्ञान, परमात्मा की याद से नई शक्ति अपने अंदर भरनी होगी।
तो ये बातें हमें धीरे धीरे समझ में आती है, प्रॉब्लम कहाँ है और सल्यूशन कहाँ ढूंढना है। तो ज्ञान से भी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ना। आप देखो कई ऐसे लोग हैं आज दुनिया में जो वैसे सेंटर्स नहीं जाते या कोई बातें ज़्यादा नहीं समझते, लेकिन सिर्फ टीवी पर थोड़ा ज्ञान सुन कर भी कितनी उनको रिलीफ मिल जाती है ना। क्योंकि ज्ञान के आधार से थोड़ा भी एटीट्यूड चेंज हुआ, थोड़ा एक्सेप्टेंस आया तो बहुत रिलीफ मिलती है। तो ज्ञान पहली चीज़ है जिससे सल्यूशन मिलता। दूसरी जो बड़ी चीज़ है वो है योग या बाबा की याद, क्योंकि बाबा की याद से आत्मा के विकर्म विनाश होते हैं और आत्मा की जो क्वालिटी है वो चेंज होती है। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है और आत्मा की क्वालिटी के आधार से आत्मा की शरीर और परिस्थितियों की क्वालिटी होती है, जिस नियम को हम कहते हैं जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था। व्यवस्था का आधार अवस्था होती है। तो जैसे जैसे आत्मा की क्वालिटी चेंज होती है याद के बल से, तो फिर व्यवस्था भी बदलती है। अब याद क्या है? तो राजयोग की जो डेफिनेशन है वो ये है कि देह सहित देह के सब धर्मों संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ मन बुद्धि की एकाग्रता से बाबा को याद करो। ठीक है। अब इस प्रक्रिया के लिए हमें क्या चाहिए? आत्मा का परिचय चाहिए और बाबा की पहचान चाहिए। अब आप इस बात को विचार करके देखो, इस पूरे संसार में एक हम ही वो भाग्यवान आत्माएं हैं जिनको आत्मा और परमात्मा का परिचय है, पहचान है। इसलिए राजयोग सिर्फ हमारे लिए पॉसिबल है। परमात्मा को याद करना ये सिर्फ हमारे लिए पॉसिबल है। और बाबा हमें कहते हैं कि तुम जब बाबा को याद करते हो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। अब हमें मेथड पता है। इस इतनी बड़ी दुनिया में हम थोड़े से बच्चे हैं, है ना। दुनिया के हिसाब से कितने बहुत थोड़े बच्चे हैं जिनको अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना आता है। लेकिन विकर्म विनाश क्या ये जानने से हो जाएंगे? हाँ, विकर्म विनाश इतना जानने से हो जाएंगे कि करना भी पड़ेगा बाबा को याद, है ना। बाबा को याद करना पड़ेगा। अब बाबा को याद करने के लिए बाबा की याद के लिए समय देना पड़ेगा। पहले तो अपने टाइम टेबल में बाबा की याद के लिए समय फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि मेजॉरिटी समस्या क्या है कि हर बीके को आत्मा समझ बाबा को याद करना तो आता है, लेकिन वो याद करते कितना है वो डिफरेंट क्वेश्चन है क्योंकि टाइम निकालना, बैठना, याद करना, है ना। जैसे अगर किसी को बहुत अच्छी सफाई आती है तो ज़रूरी नहीं उनका घर साफ रहता हो, क्योंकि आती तो है पर करते नहीं है तो साफ कैसे रहेगा। तो ऐसे ही हमें आता तो है बाबा को याद करना, लेकिन हम करते हैं या नहीं वो बड़ा प्रश्न है। और इसके लिए बाबा हमें कहते हैं कि हमें इस बात पर अटेंशन देना है। बाबा ने हमें कई मुरलियों में समझाया है कि अगर हमें 63 जन्मों के विकर्म विनाश करने हैं और हमें अगले 21 जन्मों के लिए अपनी अवस्था में शक्ति भरनी है, तो हमें मिनिमम रोज़ कितना याद करना पड़ेगा बाबा को? 8 घंटे। 8 घंटे कम से कम। ठीक है। अब 8 घंटे में बैलेंस है सिटिंग योग और कर्म योग का, है ना। बाबा ऐसे नहीं कहते कि बैठ के ही 8 घंटे याद करो, लेकिन कुछ समय बैठ के याद करना है और बाकी भोजन बनाते, है ना, ट्रैफिक में काम करते, हर चीज़ करते, कर्म योग में भी बाबा की याद में रहना है।
और मेरा जो अनुभव है, जो मैंने कैलकुलेशन की है कि मेरे लिए कम से कम जब मैं 3.5 घंटा सिटिंग योग में रहती हूँ तब 8 घंटा कर्म सिटिंग योग और कर्म योग कंबाइंड होता है। माना अगर 3.5 घंटे से कम सिटिंग योग होता है तो फिर टोटल योग 8 घंटा नहीं हो पाता, क्योंकि उतना बल नहीं होता। तो इसीलिए आप देखना कई बार बच्चे अपना अनुभव सुनाते हैं कि सुबह अमृत वेला किए, है ना, अमृत वेले में बहुत अच्छी स्थिति बनाई, फिर उसके बाद 11 बजे तक स्थिति ठीक रही, है ना, उसके बाद डिप 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 होना शुरू हो गया, उसके बाद रिएक्शन भी शुरू हो गया, उसके बाद कुछ न कुछ अवस्था ऐसे ऊपर नीचे होने लगी। तो क्या होता, थोड़ा सा सिटिंग योग का जब बल होता है तो फिर कर्म करते वो जो इनर्शिया है वो चलता है, वो जो बल हमने जमा किया वो कुछ देर चलता है। तो बाबा ने हमें योग के लिए कुछ टाइमिंग्स दिए हैं, जैसे कि अमृत वेला योग 4 से 4:45 बहुत इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन है। अगर हमारी फाउंडेशन वीक है तो सारे दिन में हम सोचें कि हमारी याद की यात्रा अच्छी रहे, वो बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए सबसे पहले अमृत वेला योग का फाउंडेशन। अमृत वेला योग को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? क्योंकि अमृत वेले के समय में जो आपके आसपास का वायुमंडल है उसमें रेजिस्टेंस नहीं होता, उसमें थॉट का ट्रैफिक नहीं होता। तो इसीलिए उस समय याद में रहना सबसे सहज है ना। उस समय सिर्फ एक चैलेंज है, क्या? नींद। ठीक है, अगर उस पर जीत पा लिया तो अमृत वेला योग में बैठ सकते हैं और कमाई कर सकते हैं। लेकिन बाकी सारे दिन में तो बहुत चैलेंजेस होते हैं, तो इसीलिए वो एक चैलेंज को विन करके हमें सुबह का अपना अमृत वेला योग की शक्ति जमा करनी है। फिर बाबा हमें कहते हैं अमृत वेले के बाद, है ना, ट्रैफिक कंट्रोल होता है सुबह 5:45 बजे का, 7 बजे का, तो वो ट्रैफिक कंट्रोल पे भी हमें अटेंशन देना है। फिर हम जो मुरली सुनते हैं, मुरली से पहले 15 मिनट का योग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। फिर बाबा हमें कहते हैं सारे दिन में और भी ट्रैफिक कंट्रोल्स हैं, 10:30 बजे, 12 बजे, शाम को 5:30 बजे, 7:30 बजे और रात को 9:30 बजे। ये जो ट्रैफिक कंट्रोल्स हैं, ये सब के जो टाइमिंग्स हैं ये आपको ऐप पे भी मिल जाएंगे, है ना। ट्रैफिक कंट्रोल का ऐप है प्ले स्टोर पे, तो आप वो भी डाउनलोड करेंगे तो अपने टाइम पे ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजेगा। तो बाबा हमें कहते हैं सारे दिन में ये वाले ट्रैफिक कंट्रोल, फिर हर घंटे में 1 मिनट बाबा की याद, ये भी हमारी श्रीमत है। फिर दूसरा बाबा हमें कहते हैं भोजन बनाते, भोजन परोसते और भोजन स्वीकार करते बाबा की याद में हमें ज़रूर रहना है। तो बाबा की याद की कमाई का समय देखो, जब हम भोजन बनाते हैं तो भोजन बना रहे और भोजन बनाने में बाबा को याद रख सकते हैं। भोजन स्वीकार करते, मौन में बाबा की याद में भोजन स्वीकार करना है। फिर बाबा ने हमें शाम का, नुमा शाम का टाइम दिया है, 6:30 से 7:30 बजे तक नुमा शाम के समय बहुत अच्छी याद में रहना है। नुमा शाम के समय का महत्व क्यों दिया है? क्योंकि नुमा शाम के समय भक्ति की भी जितनी भी आत्माएं हैं वो सब कुछ न कुछ परमात्मा की याद में रहते हैं, है ना, किसी भी रूप से। लेकिन हर धर्म में शाम के समय कुछ न कुछ याद का प्रयोजन रहता है, तो उस समय भी वायुमंडल थोड़ा ठीक होता है। तो 6:30 से 7:30 का भी नुमा शाम का योग हमारे लिए निश्चित करना है। फिर बाबा हमें कहते हैं रात्रि योग, सोने से पहले, है ना, 10 के आसपास आधा घंटा हमें, चाहे आप 9:30 से 10 करो, 10 से 10:30 करो, वो भी रात्रि योग हमें करके सोना है। तो ये बाबा ने हमें याद के टाइम टेबल दिए हैं
कि इतना याद तो हमें बाबा को करना ही है। और इसके अलावा जो भी बच्चे पर्सनली अपने लिए कोई टाइम निकालते हैं, जैसे आप ऑफिस जाते हैं तो मान लीजिए आपके लंच ब्रेक के समय आपको आधा घंटा मिलता है, या कोई और समय है जो आपको लगता है इस समय कोई घर पर नहीं होता तो हम याद कर सकते हैं, तो ऐसे समय अपने लिए निश्चित करना है। तो ये याद की जो यात्रा है जिससे विकर्म विनाश होते हैं, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप याद का टाइम टेबल बनाएं और उस टाइम टेबल पर चलें। ऐसे नहीं जैसे बचपन से करते आए ना, टाइम टेबल बनाया, चिपकाया दरवाजे के पीछे और फिर किया कुछ नहीं, ऐसे वाला नहीं करना है। टाइम टेबल बनाकर उस टाइम टेबल पर चलना है। तो ये याद की बात है। फिर तीसरी चीज़ है ना, याद में क्या करना है उसके बारे में बाबा रोज़ हमें कोई ना कोई युक्ति बताते हैं, ठीक है। तो आज उस बात को कवर नहीं करेंगे, वो पूरी क्लास है फिर ठीक है। फिर तीसरी चीज़ बाबा कहते हैं धारणा, है ना, धारणा सारे दिन में, है ना, शुद्ध भोजन की धारणा, ब्रह्मचर्य की धारणा, मनसा वाचा कर्मणा, न दुख दिया न दुख लिया, विकर्मों और व्यर्थ से परे रहे, ये धारणाएं भी हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। क्योंकि धारणा कैसी है, जैसे हम याद कर रहे हैं तो याद क्या है, पानी में वो टैप खुला है ना, टैप से पानी अंदर आ रहा है, लेकिन अगर धारणा नहीं है तो बाल्टी में छेद है तो जितना भी याद का बल जमा हो रहा है वो धारणा की कमी से ख़त्म होता जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने बाबा को सुबह बहुत अच्छा याद किया, अमृत वेले में बैठी और बहुत शक्ति जमा की, फिर क्या हुआ, मेरे अंदर मधुरता की धारणा नहीं है, तो मैंने किसी को ऐसे रफ डफ बोल दिया। अब रफ डफ बोल दिया तो क्या हो रहा है, अभी मैंने तो एक बार बोला, लेकिन वो जो आत्मा है वो क्या करेगी, उसके पास तो रिप्ले मशीन है ना, वो तो बैठेगी और वो जो मैंने एक बात बोली उसको सारे दिन रिप्ले करेगी, और जितनी बार उसके टेप रिकॉर्डर पे रिप्ले होगा वो मुझे क्या भेजेगी, बहुत सारी दुआएं। हाँ तो वो जो आएगा वो धारणा की कमी के कारण जो वो ऑपोजिट ऑफ दुआएं मेरे तरफ आएंगी, उसके बल से क्या होगा, बाबा की याद का बल तो मुझे मिला, लेकिन मेरी शक्ति जमा होने की बजाय ड्रेन होती जाएगी। क्योंकि आत्मा को जब दुआओं का ऑपोजिट मिलता है तो शक्ति आत्मा की ड्रेन होती है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि कोई भी कर्म, जब कर्म करते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, तो अगर व्यर्थ में गए, विस्तार में गए, है ना, विकार में गए, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र नहीं रही, दुख लिया, दुख दिया, अब मान लो दुख दिया भी नहीं, दुख ले लिया, किसी आत्मा ने कुछ बोला और मैंने उसको पर्सनली ले लिया, है ना, मैंने संकल्प चलाया इतना करती हूँ इनके लिए, लेकिन फिर भी मुझे कहते रहते हैं, तो मैंने दुख ले लिया। तो जब दुख ले लिया तो भी क्या होगा, बाबा की याद का बल एक तरफ और अपनी स्थिति बहुत नीची रहेगी। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए दैवी गुणों की धारणा की सब्जेक्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर चौथी चीज़ सेवा, सेवा का फल और बल, सेवा तन मन और धन से बाबा का जो कार्य है उसमें हम सहयोगी बने, हम अपनी चाल चलन से भी हर एक के लिए एग्जाम्पल बने, सैंपल बने, हर एक को मेडिटेशन का महत्व समझ में आए, है ना, आपके चेहरे से, चलन से कोई आपको पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, जो आपके चेहरे चलन पर इतना असर हो रहा है, तो आप उसको योग का मार्ग दिखा सके। और जो ये इतना बड़ा कार्य बाबा का चलता है तो उसमें भी हम तन मन धन से अपना सहयोग दें। तो ये जो सेवा का बल है ये हमें एक्स्ट्रा दुआएं दिलाता है, और ये एक्स्ट्रा दुआएं हमारे विघ्नों को काटती हैं। तो बाबा हमें कहते हैं ये चारों जो सब्जेक्ट है ना, इससे हमारी उन्नति होगी, लेकिन समझने से नहीं, करने से, है ना। उन्नति कब होगी, जब करेंगे। अब करते करते कितना है,
है ना। सुनते इतना है, समझते इतना है, करते इतना है या इतना क्या करते है ना। तो वो देखना है कि कितना हमने सुना, कितना हमने समझा, फिर कितना किया। अब करने के लिए आज बाबा हमें बहुत अच्छी एक विधि समझा रहे हैं। बाबा हमें कहते हैं चार्ट मेंटेन करो। ये भी हमारी एक श्रीमत है, बाबा के डायरेक्शन है कि हर ब्राह्मण बच्चा जो बाबा का बच्चा है वो रोज़ सोने से पहले अपना चार्ट मेंटेन करे। अब चार्ट लिखना मतलब आप एक कागज़ में कॉलम्स बनाए, है ना। तो ज्ञान के लिए कि मैंने मुरली सुनी, है ना, फिर मुरली के पॉइंट्स का रिवीजन किया। तो मुरली के पॉइंट्स के रिवीजन की जो श्रीमत है वो क्या है, कम से कम 2 बार, सुबह और रात को, और फिर दिन में 1 बार अगर हो सके तो और। तो ये 3 बार मुरली को सिर्फ पढ़ना नहीं, लेकिन बाबा जो मुझे ज्ञान समझा रहे हैं वो बात मैंने धारण की, या मेरी बुद्धि में वो समझ आया कि आज मुझे बाबा क्या समझा रहे हैं। जैसे आज की मुरली में बाबा ने हमें कहा कि जब तुम हिम्मत रखोगे तो तुम्हें मदद मिलेगी, है ना। तो बाबा ने हमें ईश्वरीय नियम समझाया, ये ज्ञान है कि दुनिया में भी कहते गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हेल्प माई सेल्फ होता कैसे है। तो हेल्प माई सेल्फ माना कैसी भी सिचुएशन आ जाए आप गिव अप मत करो, आप हाथ पे हाथ धर के मत बैठ जाओ, आप अपने हाथ पैर मारते रहो है ना, आप अपना नीडफुल करते रहो। आप ना तो मन से संकल्पों से ढीले बनो, ना आप होप एंड फेथ छोड़ो, ना आप कर्म करना छोड़ो, आप अपना करते रहो। और फिर बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें मदद देकर पार कर दूंगा। और मैं जब अपनी जीवन में पीछे देखती हूँ तो मैंने ये अनुभव किया है कि बाबा की एक शिक्षा मेरे जीवन में बहुत काम आई है कि हिम्मत से मदद लेनी है। क्योंकि मैं जब पीछे देखती हूँ तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जीवन में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ आई जहाँ अगर रुक जाते तो रुक जाते, है ना। जहाँ पर अगर उस समय हिम्मत छोड़ दी होती तो छोड़ दी होती, फिर कहीं के नहीं होते। लेकिन उस समय पर सिर्फ ये जो एक श्रीमत है ना कि तुम गिव अप मत करो तुम अपना करते रहो। तुम ये क्यों सोचते हो, देखो जब ड्रामा अभी तक हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो हम अपने थॉट को वीक क्यों करें, हम अपने कर्म को कम क्यों करें। तो अपनी हिम्मत से आप लगे रहो, भले उसका फल उस समय आ रहा हो ना आ रहा हो, लेकिन जब आप अपनी हिम्मत दिखाते हैं तो बाबा मदद करता है। और फिर वो जो बात है, जो सिचुएशन आपको लग रही थी वो एकदम पार हो जाती है और आप एक नई शुरुआत, या आप कहें कि आपकी यात्रा में एक नया क्या कहें एक अपग्रेड हो जाता है ना। ऐसा लगता है जैसे इसके बाद तो हमें बहुत शक्ति भर गई या बहुत अनुभव मिला। तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसे ज्ञान की जो पॉइंट्स हैं जो बाबा हमें रोज़ मुरली में सुनाते हैं, उस ज्ञान का चार्ट रखो कि क्या मैंने आज की मुरली को ध्यान से सुना, उसके पॉइंट्स को नोट किया, उसको बुद्धि में रखा, उन बातों पर विचार किया, है ना। तो ये पहला चार्ट में एंट्री करना। सेकंड है याद का। तो मैंने याद की जितनी भी आपको टाइम टेबल बताए हैं। अब मान लीजिए अभी आपको लगता है, मानो कोई नए हैं, आपको लगता है कि अभी मैं इतना सारा तो नहीं कर सकती, अभी मैं कोई अमृत वेला के साथ ट्रैफिक कंट्रोल भी, भोजन भी, सब कुछ पे नहीं कर सकते, है ना। तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो नए हैं तो फिर सोचो कि एक पॉइंट ले लिया कि रोज़ अमृत वेला याद में बैठे, है ना। और जो पुराने हैं वो अपनी पूरी लिस्ट बनाए कि ये टाइमिंग, ये टाइमिंग, ये टाइमिंग, और रोज़ अपना चार्ट लिखना है कि ये मिस हुआ या हुआ, राइट या नहीं, और फिर परसेंटेज भी कि कितना अवस्था या इंटेंसिटी कैसे थी। तो ये है। धारणा का भी चार्ट लिखना है। धारणा में मुख्य आता है
कि भोजन बनाते, भोजन परोसते और स्वीकार करते बाबा की याद में रहे या नहीं। मनसा वाचा कर्मणा, कोई विकर्म और व्यर्थ तो नहीं हुआ, है ना, और अगर हुआ तो क्या परसेंटेज रही। फिर दुख लिया, दुख दिया, ये बातें भी चार्ट में एंट्री होती है। दुख दिया भी और दुख लिया भी। काम और क्रोध की मुख्य हिंसा से हम दुख देते हैं, और दुख लेने की विधि क्या है? किसी की भी बात सुनकर, व्यवहार देखकर, चाल चलन देखकर अपसेट होना। फिर चौथी जो एंट्री होती है वो है सेवा की, कि आज सारे दिन में अपने वाणी से, चेहरे से, चलन से, किसी भी प्रकार से हम किसी आत्मा के लिए प्रेरणा स्रोत बने, किसी भी आत्मा को हम स्पिरिचुअलिटी के, मेडिटेशन के महत्व के नज़दीक लाए। तो ये जो चीज़ है ये हमें फोर्थ में एंट्री करनी होती है। तो बाबा हमें कहते हैं इस प्रकार से रोज़ अपना चार्ट बनाओ और चेक करो, और सोने से पहले नियम क्या है, वो चार्ट आप व्हाट्सएप पे भेज देंगे मुझे, ठीक है। तो जब आप वो भेजेंगे तो वो जैसे आपने बाबा को भेजा, क्योंकि बाबा आज हमें सिखाते हैं ना कि करते तो हम निमित्त के थ्रू हैं, लेकिन बुद्धि में क्या रहता है, शिव बाबा को कर रहे हैं, है ना। चाहे वो सेवा हो, चाहे वो चार्ट भेजना है, सब कुछ हम निमित्त के थ्रू शिव बाबा को करते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि शिव बाबा को भेजा चार्ट, लेकिन निमित्त के थ्रू भेज देना। फिर बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि कई बच्चे ऐसा सोचते हैं करते तो है नहीं, अब रोज़ रोज़ ना 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 लिख के क्या भेजे, है ना। तो करते नहीं, उसमें लज्जा नहीं आती, लेकिन लज्जा किस में आती है, लिख के भेजने में, है ना, उसमें बहुत लज्जा आती है। और फिर बाबा कहते कि बच्चे सोचते बाबा क्या सोचेगा, है ना। और दूसरा, बच्चे क्या सोचते, कहीं बाबा क्लास में ना सुना दे, है ना। पता चला कि कल नाम लेके ही सुना दिया, अरे ये फला भाई, ये फला बहन, इनका तो रोज़ का ही अमृत वेला नो आता है, ठीक है। तो इस बात से भी घबराहट होती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि देखो, ये बहुत अच्छी बात आज बाबा हमें समझाते हैं। कलयुग का नियम क्या है? कलयुग में कहते हैं जो पकड़ा जाए वो चोर, ठीक है। और ईश्वरीय नियम क्या है? जो चोरी करे वो चोर, ठीक है। पकड़ा जाए ना पकड़ा जाए। तो बाबा हमें समझाते हैं कि अगर तुमने लिखकर नहीं भी भेजा और किसी को पता नहीं भी चला, तो भी कहाँ जमा हुआ? तुम्हारे कर्म के खाते में, और वहाँ पर तो तुम्हारा नुकसान हो ही गया ना। तो क्या फ़र्क पड़ता है किसी को पता चला या नहीं चला, किसी को अच्छा लगा बुरा लगा, क्योंकि तुम्हारे कर्मों से भाग्य तो बिगड़ ही गया। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं इन व्यर्थ बातों में, ये सारी बॉडी कॉन्शियस की ईगो की प्रोग्रामिंग है। ईगो की प्रोग्रामिंग क्या है ना, हमारी दुर्गति होती रहे, बस पता ना चले, है ना। मैंने देखा है दिल्ली में तो ये बहुत चलन है कि किसी के पास पैसा नहीं होता ना, तो पैसा नहीं है प्रॉब्लम नहीं है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तो कर्जा ले ले के दूसरे को ये कन्विंस करते हैं कि हमारे पास बहुत है। तो ये भी क्या है, ये सब ईगो की प्रोग्रामिंग है। तो बाबा कहते हैं इसमें नहीं जाना। आप समझो कि जब हमारा चार्ट ठीक नहीं है तो हमारी दुर्गति हो रही है, और उस दुर्गति को मुझे बदलना है। और बाबा हमें कहते हैं चार्ट लिखना जो है वो उस दुर्गति को ख़त्म करने की बहुत अच्छी विधि है। क्योंकि जब हम चार्ट लिखते हैं ना, तो हमारे अंदर हमें लज्जा आती है, और कई बार जो बातें हम समझ से नहीं कर पाते ना, शर्म से कर लेते है ना। कई बार ऐसा होता है कि बार बार लिख रहे हैं तो शर्म आती है ना, तो हम सोचते हैं अच्छा आज कुछ कर ही लेते हैं, कुछ तो एंट्री करेंगे ना, है ना। अगर झूठ नहीं बोलना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ करके ही एंट्री करनी पड़ेगी। तो ये जो लज्जा आना भी एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस की विधि बन जाती है। मैं आपको अपने जीवन का एक अनुभव सुनाती हूँ। जब मैंने पहली जॉब ज्वाइन की ना, बहुत छोटी थी मैं, तो उस टाइम पर
मैं क्या करती, फ्राइडे शाम को निकल जाती ऑफिस से जल्दी, और होम टाउन मेरा दूर था, चली जाती, और मंडे लेट आती, है ना। तो मेरे जो ऑफिस में जो इंचार्ज थे, उन्होंने देखा कि ये तो आधे दिन फ्राइडे काम नहीं करती और मंडे भी आधे दिन छुट्टी, और उनको ये भी लगा अभी छोटी है, इसको कह दूंगा तो रोने ही ना लग जाए। तो फिर उन्होंने एक बहुत अच्छी युक्ति निकाली। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि आप फ्राइडे जल्दी जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मंडे लेट आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो हेड है ना, उनके कमरे में साइन करके जाना और आने के बाद साइन करना। बस जाते वक्त साइन करके जाना, आके साइन करना। तो अब क्या हुआ कि फ्राइडे आया, मैं गई, तो वो हेड भी मुझे कुछ ना बोले, वो बस देखे और मैं साइन करूँ जाऊँ। फिर मंडे आई, फिर वो मुझे देखे, फिर मैं साइन करूँ जाऊँ। तो 2 हफ्ते तो चला, फिर इतना ख़राब लगा तो मैंने फ्राइडे जाना मंडे आना छोड़ दिया। फिर मैंने सैटरडे जाना संडे वापस आना शुरू किया। तो ये क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि कई बार सिर्फ ये जो लज्जा है ना, ये जब बुरा लगता है कि कोई देख रहा है, रोज़ रोज़ ये बात हो रही है, तो उससे बहुत परिवर्तन आता है। तो बाबा हमें कहते हैं चार्ट रखने से एक तो अटेंशन जाता है, क्योंकि ज़्यादातर तो हम ध्यान ही नहीं देते कि कितना हमारा जो संगम युग का टाइम थॉट वेस्ट हो रहा है। और फिर दूसरा है कि लज्जा आकर बदल भी देते हैं। तो बाबा हमें इसीलिए कहते चार्ट ज़रूर लिखना है। अब इतनी बड़ी क्लास के बाद चार्ट लिख देना आज से, है ना। अब ऐसे नहीं कि हाँ बस सुन लिया, सब मुस्कुरा तो अच्छा रहे पर चार्ट अभी भी नहीं आ रहा, ऐसा नहीं करना। अब आज चार्ट का बना के फॉर्मेट, और जो भी चीज़ें आपको लगती कि ये मैं मार्क करूं अभी, अपने हिसाब से कुछ हेडलाइंस बनाकर और रोज़ का चार्ट अपना सबमिट करें। ओम शांति।